परमेश्वर का विचार। 8वीं शताब्दी से भक्ति और सूफी आंदोलनों के रूप में भगवान की भक्ति या प्रेम के विभिन्न रूप विकसित हो रहे थे। बड़े बड़े राज्यों के अस्तित्व में आने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। बढ़ते नगरों, व्यापार और साम्राज्यों ने नए विचारों का मार्ग प्रशस्त किया। लोगों के बीच ये मान्यता स्वीकार्यता पाने लगी थी कि सभी जीवधारी अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के आधार पर जन्म और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी थी कि यहाँ तक कि जन्म के समय भी सभी व्यक्ति एक बराबर नहीं होते हैं। किसी उच्च कुल में पैदा होने के कारण सामाजिक विशेषाधिकार मिलते हैं। जिन लोगों ने इन विचारों को नकार दिया, वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने बल दिया कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। भगवद गीता के अनुयायी ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते थे। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस प्रकार के बंधन से मुक्त कर सकता है। सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ये विश्वास व्यापक रूप से स्वीकृत था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के देवों एवं देवियों को इनकी तरह पूजा जाने लगा था। अंततः पुराणों में ये स्वीकार किया जाने लगा कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वो ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की अवधारणा की अपील इतनी व्यापक थी कि यहाँ तक कि बौद्धों और जैनों ने भी इन्हें अपना लिया।